कल हम लोगों ने अर्थशास्त्र में चैप्टर संख्या 7 प्रारंभ किया था और चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है निर्धनता निवारण और निर्धनता के निवारण करने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम अपनाए गए हैं उसके बारे में चर्चा प्रारंभ किया था। इस क्रम में हमने कल पढ़ा था कि निर्धनता क्या है, निर्धनता के क्या कारण हैं, गरीबी रेखा क्या है, निर्धनता के दुष्चक्र क्या है और निर्धनता के जो प्रमुख कारण है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। सापेक्ष निर्धनता क्या है, निरपेक्ष निर्धनता क्या है, इस टॉपिक पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे निर्धनता दूर करने के उपाय। निर्धनता को हम लोग गरीबी भी कह सकते हैं कि गरीबी हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपको बता दें, गरीबी को दूर करने के जितने भी उपाय हैं हम इसको दो भागों में आपको पहले बांट दें। एक सरकारी प्रयास गरीबी को दूर करने का, एक सरकार के द्वारा किया गया प्रयास। सरकार विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है और सरकार के द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियां भी निर्धनता को दूर करने के लिए कारगर उपाय है। एक सरकारी प्रयास और दूसरा अन्य उपाय आ जाएगा। तो सरकारी प्रयास को बाद में चर्चा करेंगे, परंतु अन्य उपाय में हम दो प्रकार के बातों का उल्लेख करेंगे जो निर्धनता को मतलब गरीबी को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। तो अन्य उपाय में सबसे होगा तीव्र आर्थिक विकास। क्या होगा? तीव्र आर्थिक विकास। निर्धनता को दूर करने के जो उपाय हैं सरकारी या अन्य उपाय में, तो सरकार के द्वारा उपाय किया गया, तो अन्य उपाय किया गया। इससे पहला होगा तीव्र आर्थिक विकास, दूसरा तीव्र और आय का पुनर्वितरण। आय का पुनर्वितरण। अब आय का पुनर्वितरण करके भी, आय का पुनर्वितरण करके भी, आय का ठीक से बंटवारा करके भी आप अपने देश की अर्थव्यवस्था से गरीबी को मिटा सकते हैं, गरीबी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे तीव्र आर्थिक विकास में हम क्या क्या उपाय करें कि हमारे देश की गरीबी क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो पहला उपाय है, हमें करना होगा कृषि का विकास करना होगा। कृषि का विकास। हम जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। आज भी हमारे देश की लगभग 51% आबादी अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। गलत सही? तो कृषि पर निर्भरता ज्यादा है, तो भाई ठीक करना है तो हमें क्या करना होगा? कृषि को ठीक करना पड़ेगा, कृषि की उत्पादकता को बढ़ाना होगा, कृषि का व्यवसायीकरण करना पड़ेगा। गलत सही? हमें जीवन निर्वाह कृषि करने से काम चलने वाला नहीं है कि अपने खेत से इतना उपज हो जाता है कि साल भर का खुराक नहीं घटता है। नहीं, जितना भूमि है उसके 1/10 हिस्सा से ही हमारा जीविका चल जाए और बाकी प्रोडक्ट को में हम बाजार में क्या करें, बेच दें। तो कृषि का तीव्र गति से विकास करना होगा। दूसरा, भूमि में सुधार करना होगा। इसका क्या करना? भूमि में सुधार। अब सवाल है, तो भूमि में सुधार के लिए क्या करना होगा? सॉरी, कृषि के विकास करना होगा। तो कृषि के विकास में क्या क्या करना होगा? तो पहला, भूमि का सुधार करना होगा। दूसरा, भूमि में सुधार के अलावा कृषि को रोजगार परक बनाना होगा। कृषि को क्या बनाना पड़ेगा? रोजगार परक बनाना पड़ेगा। आज जाके देखो, आपके सीतामढ़ी के बगल में 2-3 गांव हैं जहां बड़े पैमाने पर सब्जी की खेती होती है। रोजगार परक हो गया है। गलत कि सही? बड़े पैमाने पर गोभी, मूली, हाँ, मटर बड़े पैमाने पर
नदी घाट के किनारे वाले इलाका में जाके देखो कि बड़े पैमाने पर लोग कद्दू की खेती कर रहा है। अभी छोटा छोटा आ रहा है, 50 रुपये 60 रुपये कद्दू बिक रहा है, और 1 महीना के बाद में लौकी, और 1 महीना के बाद आपको बता दें कि ट्रक से आएगा और 10 रुपये 15 रुपये क्या होगा, बिकेगा सजवन। तो इसको व्यवसाय के रूप में देखना होगा कि एक आदमी खेती कर रहा हो, दूसरा आदमी हाथ ला के शहर में लाता हो स्टॉकिस्ट के पास, जहां देखो आप बाजार समिति यहाँ बना हुआ है, बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो कृषि को रोजगार परक बनाना होगा। कृषि वित्त की व्यवस्था करने, कृषि में सुधार करने के लिए क्या करना होगा, कृषि वित्त की व्यवस्था करनी होगी। कृषि वित्त की व्यवस्था है ना, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। दूसरा क्या करना होगा, आधारिक संरचना का आपको विकास करना होगा। आधारिक संरचना का विकास करना होगा। आधारिक संरचना का मतलब क्या होता है, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था में विकास के लिए आधार प्रदान करे। आप छात्र हो तो आपका पढ़ाई सुचारू रूप से तब चलेगा ना जब प्रकाश बिजली हो, घर में पढ़ने का क्या हो, माहौल हो, गलत सही, वातावरण क्या हो, शांत हो, और पढ़ने के लिए कम से कम पुस्तक हो, गलत सही। तो प्रश्न क्या है, आधारिक संरचना, और आधारिक संरचना में आ जाता है आपका बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार। देश का विकास करना हो तो इन चीजों को क्या करना होगा, देना होगा। तीसरा क्या करना होगा, औद्योगिक विकास करना होगा। क्या करना होगा, औद्योगिक विकास, मतलब उद्योग धंधों का तीव्र गति से विकास करना पड़ेगा। उद्योग धंधों का तीव्र गति से विकास करके भी आप अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकते हो। इसके अलावा बचत और विनियोग में वृद्धि करना होगा। क्या करना होगा, बचत व विनियोग में क्या करना होगा, वृद्धि। बचत क्या है, तो आय का वह भाग जो खर्च नहीं होता है उसे बचत कहते हैं। जो पैसा बच जाता है, मतलब हम जो कमाते हैं और अपने विभिन्न आवश्यकताओं पर अपने आय के भाग को खर्च कर देते हैं। खर्च करने के बाद भी यदि कुछ धनराशि हमारे पॉकेट में रह गया उससे बचत कहते हैं। जैसे एक बच्चा बाजार में जाता है सब्जी खरीदने, उसके पिता के द्वारा उसको 100 रुपया दिया जाता है, सामान का लिस्ट दिया जाता है, ये सामान को खरीद के लाना है। सभी सामान खरीद लेने के बाद यदि 1 रुपया अपने पॉकेट में रह जाता है तो ये 1 रुपया आपके पॉकेट में रह गया माने बच गया, तो जो बच गया उसे क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। तो बचत और विनियोग में वृद्धि करना होगा, बचत को बढ़ाना पड़ेगा। बचत को बढ़ाने के लिए आपको आय अधिक करना होगा। बचत को बढ़ाने के कई तरीके हैं, या तो आपको अपना इनकम बढ़ाना होगा, न तो उपभोग घटाना पड़ेगा। तो उपभोग घटाएंगे तो कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। उपभोग घटाओगे तो अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इससे बेटर है आप अपनी आय को ही क्या कर लो, बढ़ा दो, अर्निंग पावर ही क्या कर दो। और विनियोग, जो बचत होता है उसको, पैसा को जमीन में गाड़ना उचित नहीं है, पेटी में रख के बंद लॉक करके मत रखो, उसे बैंक में रखो, किसी दुकान में लगा दो, किसी अन्य कारोबार में लगाना क्या कहता है, विनियोग कहलाता है। रुपया को स्टॉक करके नहीं रखो, ब्लैक मनी मत होने दो, उसको इन्वेस्ट कर दो, कहीं लगा दो, क्योंकि जहां पर लगाओगे वहां से कुछ ना कुछ क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। उसके बाद क्या होगा, जनसंख्या पर भी आपको नियंत्रण करनी होगी। क्या करना होगा, जनसंख्या पर, हाँ, जनसंख्या पर बड़ी तेज गति से आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या पर नियंत्रण करके आप अपने परिवार की गरीबी को कर सकते हो। और मानवीय पूंजी का विकास करना होगा। मानवीय पूंजी का क्या करना होगा, विकास। देख रहे हैं, आधा लेका हमारे मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री ने एक बार कहा कि आप किस क्लास में हैं, तो बीए पढ़ लिए हैं। पकौड़ी बनाने आता तो नहीं, ठेला चलाने आता तो नहीं, चाय बनाने आता नहीं, तो करने क्या आता, तो नौकराज को तरह गिरे। क्या गलती उन्होंने बोल दिया, जो बीए मतलब तुम प्रतिष्ठित हो गए, तुम्हें कुछ नहीं करने आता है तो रोजगार क्यों।
मानवीय पूंजी का विकास करना होगा। आप मानव है, लेकिन आपके अंदर जो योग्यता है, क्या योग्यता डेवलप्ड है? नहीं है। आप नाम का डिग्री लेकर रखे हुए हैं, नहीं। थोड़ा सा ऐसे ही बात एक जगह हो गई थी, उस टीचर साहब ने प्रश्न किया कि बच्चों को पढ़ाते जी, यहाँ तक पढ़ाते हैं, विषय का सब बात कर लिए, आप जिस विषय से डिग्री लिए हो, पीजी किए हो, उस सारे किताब का नाम आपको याद है ना? सही बोला। हुंडिये सबको एक बार बच्चों को पीट दिए थे, बेटी के भाइयों को पीट दिए। हम ठीक है, जाता हूँ उनसे बात करता हूँ, कुछ बहाना होगा ना कि घर के हिसाब निकाल देगा ये जगह। तो यहाँ तो शिक्षक है, उनको भी आधा बात पता नहीं है। आते किताब दे के पढ़ा के निकल जाते हैं, लेकिन नैतिकता की बात करते कहाँ है? मानव पूंजी का विकास करना होगा। तुम्हारी जो क्षमता है, क्षमता का सदुपयोग करना होगा। नहीं, जैसे आप लोग यहाँ क्षमता का खूब सदुपयोग कर रहे थे, ताली बजवा देते कुछ देर के बाद आप लोगों के नाम से, उठ के तो चलिए गया है। एक तो उत्तर नहीं दिया बेशरम की तरह, और हंस रहा है, लाजे नहीं है। हाँ तो बेलाज है, प्रश्न का उत्तर नहीं आया, हंसे जा रहे हैं। हाँ, शर्म में शर्मा जाता है आप लोगों से। मैं इस बेशरम है, शर्म क्या लगेगा? सीखने आए हैं, तो सीखने आए तो सीखो कि हंसोगे? हम तो सिखाने का प्रयास करता हूँ। एक दूसरे का चेहरा ही नहीं देखो, यहाँ जहां तहां बैठ जाओ, विरोधी पार्टी के बगल में बैठ जाओ पढ़ते समय, ताकि न तेरा मुंह पर देखेगा ना हंसी आएगा। फिर रास्ता में मित्र के साथ चलो। उसके बाद क्या होगा? और भी काम करना होगा आपको, गरीबी दूर करना होगा, तो वैज्ञानिक तकनीक का विकास करना होगा। सही बोला, ये तो आप लोगों में खूब है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ, टीयर हो गया, अभी कहीं पर सीधा कर दूं तो स्पॉट है ही, सब 2 मिनट में कर देगा, हमसे नहीं होता है। हम लोग नहीं चला जाता है मोबाइल में। तो ये ठीक है, कहीं भी आप एक्सपर्ट है तो बढ़िया है, लेकिन अगर एक्सपर्ट है तो उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। अब है आय का पुनर्वितरण। ये तरीका है तीव्र आर्थिक विकास करने के लिए। कृषि का विकास करना होगा, आधारिक संरचना का विकास करना होगा, औद्योगिकरण का विकास करना होगा, बचत और विनियोग को बढ़ाना होगा, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, मानवीय पूंजी का विकास करना होगा, और वैज्ञानिक तकनीक का विकास करना होगा। विकास होने से काम नहीं चलेगा, उसका प्रयोग भी करना पड़ेगा। गलत नहीं, तब विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब है आय के पुनर्वितरण। तो आय के पुनर्वितरण मतलब क्या है? हमने कल कहा था कि अपने देश का 85% धन 15% लोग के पास है, 15% 85% लोगों के पास, और 15% धन 85% लोग के पास है। गलती की सही? सही बात है। काहे कंफ्यूज जाएंगे? कोई कंफ्यूजन का इसमें सवाल ही नहीं उठता है भाई। हमने एक अनुमान कहा कि 100 रुपया में से 85 रुपया 15 लोग के हाथ में है। 15 रुपया, 1 रुपया का 85% हिस्सा 15 लोग के हाथ में, और 1 रुपया का 15वां% हिस्सा माने 15 पैसा 85% लोग के हाथ में। आप लोग अपने अपने गांव का हिसाब लो। तुम लोग तो बच्चे हो, बीसीए करने वाले हो, तुमको क्या पता है कि गरीबी क्या होती है? बीसीए मतलब बुझते हैं ना, बाप के कैश पर ऐसा होता है। आज भी गरीबी हमारे समाज में है कि लोग उठमैता जाता था, पार्ले जी बिस्किट लेके जाता है। और मैं आपको बता दूं, अपने देश में इतने भी अमीर लोग हैं जो 1.5 लाख 2 लाख के कूते खरीद लेता है। कुत्ता को घुमाने के स्टाफ रख ले है, BMW का हिल का सीट पर बैठ जाता है, हवाई जहाज पर कुत्ता बैठता है। उसके लिए प्रतिदिन मांस खरीदा के आता है। और यहाँ हमारे साथ गरीबी है, बच्चा का पापा मीट खाने का मन है, पापा जी क्या करेंगे, ओकरा मुंह पर पीछे जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं कहते हैं। एक अच्छे गार्जियन ऐसे नहीं देखेंगे, पहले पैसा कम है, बगैर बिहान ला देंगे। आप जिद करते हैं, लेकिन किसी तरह मना लेते हैं, अच्छा बिहान हो जाएगा, आज दूसरा काम है, छोड़ो आज फलाना दिन नहीं खाना चाहिए। कोई ना कोई बहाना बना, नहीं बहाना बनाना इसलिए क्योंकि उनके पॉकेट में उस समय पैसा नहीं है। दिन भी होता है, लेकिन उनकी मजबूरी को समझो थोड़ा।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जब होटल में जाते हैं खाना खाने तो एक प्लेट ऑर्डर दिए, 2 चम्मच खाए उठ के चल दिए। गलत नहीं बोल रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि बड़ा ही वितरण समान है। जिस गांव से तुम बिलोंग करते हो उस गांव में देखो कई गो ऐसा आदमी है जरा बेसी जमीन है, 2 गो 4 गो 5 गो। तुम जिस गांव से आते हो अपने गांव को दिमाग लगाओ, 4-5 ही लोग ऐसे होंगे जो पूंजीपति और लैंडलॉर्ड होंगे, जमींदार और पूंजीपति दोनों होगा। और गांव के ऐसन को 10% लोग होगा, तुम्हारे गांव मेरे गांव तुम सबके गांव में, जरा घर बनाने के लिए घरारी के लिए जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन में सड़क के किनारे बांध के किनारे घर बना के रह रहा है। तो मैं इसी बात को प्रतिशत में समझाने का क्या किया है, तो सरकार को आय का पुनर्वितरण ठीक करना होगा। गलत सही, एक इंसान ऐसा है जिसको प्रति मिनट 3 लाख रुपया 10 लाख रुपया कमाई हो रहा है। गलत सही। और कुछ ऐसे भी हैं जिनकी इनकम बहुत ही कम, महीना लगता है फिर भी 1000 रुपया बचा नहीं पाता है। 6 करोड़ सप्ताह में पेमेंट है उसका। चलो अब है सरकारी प्रयास किया हुआ, मतलब जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, निर्धनता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास क्या किया गया है। तो सरकार के द्वारा जब इसके लिए अनेक सारे प्रयास किए गए हैं, जिसमें जो पहला प्रयास है वो ध्यान देंगे। सरकारी प्रयास मतलब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में निर्धनता को दूर करने के लिए, निर्धनता का निवारण करने के लिए, मतलब गरीबी को दूर करने के लिए पहले राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक योजना है गरीबी को दूर करने के लिए। 2011 ईस्वी में इस योजना की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? 2011 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो गरीबी दूर तब होगी जब हमारे देश में जो गरीब लोग रहते हैं उनकी आजीविका मतलब रोजगार का अवसर मुहैया कराया जाए। क्या किया जाए? इसका लक्ष्य है कि 2024-25 तक सभी को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराकर उसके गरीबी को दूर कर देना। देखिए सरकार महिलाओं के नाम से 10-10 लाख रुपए बिहार सरकार दे रही है कि आप लघु उद्योग लगाइए। लेता है, दारू शराब पी के रह जाता है। हाँ, पुरुष को भी बिजनेस करने के लिए मिलता है। लगता है कि मंगनी में धना के सरकार दे दिया, उसको सुधारना तो पड़ेगा नहीं। अरे तुम विजय माल्या नीरव मोदी थोड़ी ना हो कि तू पैसा लेके भाग जाए तो सरकार तुमको छोड़ देगा, टांग बक के बुलवा लेगा। गलत सही? विजय माल्या के ना खोज लगी। हाँ खोजबे कर लेगी, क्यों नहीं खोजेगा? सही बोला। कहीं जाएगा, सरकार है ना, कानून से बड़ा कोई नहीं है। इंसान कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन सोसाइटी और कानून से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। आज जो इंसान हमेशा सोसाइटी का अनुकूल जिया है और कानून के अंदर में रह के काम किया है उसे कोई पराजित भी नहीं कर सकता है, वो कभी हार नहीं सकता है। क्योंकि इंसान कितना ही ऊपर ऊंचा हो जाए लेकिन कानून और समाज हमेशा उससे ऊपर है। तो सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन चलाया है। गरीब लोगों को भी, मतलब जो SC ST लोग हैं उनके लिए भी सरकार योजना लाके चालू कर दिया। बैंक में जाके पैसा लेता है लेकिन बैंक वाला कहता है तू लेके कथी करेगा पैसा, बता तू रिफंड करने लायक है कि ना है। ये जो आय जनधन योजना है उस पर भी सरकार कोरोना काल में 10,000 रुपया का ये दिया था। 10,000 रुपया उस पर भी सरकार ने दिया था कि आप जाके किसी बैंक से अगर आप जनधन में खाता है तो 10,000 रुपया लोन ले सकते हैं। लेकिन एकरा लिए नॉलेजवा रहेगा तब ना। गलत कि सही? यहाँ तो जनधन खाता खोलवा लिया, लाखों का टर्नओवर करने लगा, खाता सील। कहते कोई सरकार के खाता सील कर दे तोहरा कादे सरकार के में BPL है बिना पेनी के लोटा, अब तू करोड़ों का टर्नओवर करेगा। सरकार को दिखा दे कि हम जीरो, हमारी औकात है जीरो बैलेंस पर खोलने का, और तू उसमें लाखों लाख का टर्नओवर कर रहा है। तो खाता सील ना होगा तो क्या होगा? तो सरकार तो बुझेगी ब्लैक मनी करे तो चोरी डकैती करता है। जवाब दो, सरकार तुमको निकालने देगी। तो पानी रखेगा तो गिरवे करेगा, और नहीं गिरे तो ऊपर से मुंह के नीचे से पलट देना होगा उसे। हाँ हाँ, यहाँ लिखवा लेगा सरकारी योजना
में घर ले लेगा, सब चीज ले लेगा, और कहेगा बैंक वाला हमें रुपये नहीं देते, तो बीपीएल में नाम है तो बैंक तुम किस ग्रांट पर रुपया देगा? अब बड़ी खुशौक से कहेगा हम तो बीपीएल, हम तो इंदिरा आवास से घर ले लिए, बीपीएल से ये ले लिए, आ जाएगा हमको 4 लाख रुपया लाइए ना बैंक, तो बैंक वाला कहेगा तुम तो बीपीएल के नीचे, तो तुमको लोन कहाँ से मिलेगा जी? तुम वर्तमान अपन में लाभ के लिए तो फायदा उठा लिया, लेकिन बहुत बड़ा लाभ तुमको क्या हो गया? छूट गया, रह गया। इस बात को कम लोग जानते हैं। दूसरा क्या करना होगा? दूसरा, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है? और भी है, दीन दयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन, ग्रामीण कौशल मिशन। दीनदयाल उपाध्याय का नाम सुनिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं सुने? आरएसएस क्या उससे जुड़े बहुत बड़े ये नेता थे। 25 सितंबर 2014 को योजना शुरू हुआ था। इसका मतलब उद्देश्य क्या है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल मिशन, ग्रामीण क्षेत्र में जो कुशलता आपके अंदर है, सीख का डलिया बनाने का, स्वेटर पर कढ़ाई करने का, डगरा बनाने का, आपके अंदर जो हुनर है हाथ का, चाहे छीटी बिनने का ही क्यों ना हो, चटैया बनाने का ही क्यों ना हो, और हाँ रसनी बांटने का भी हो सकता है, और लकड़ी की जो छोटे छोटे या घर में जो कार का जुगाड़ बनाकर जो आप टेक्नोलॉजी बना सकते हो, सुंदर सुंदर वस्तुएं, जैसे पहले के समय देखते थे ये जो पियर का जो बॉल है, तो उसमें लड़कियां लोग उसका लेकर के गुलदस्ता वगैरह कुछ कुछ बना दिया करती थी। तो उन सबको विकसित करना और उसको एक बाजार में उतार कर उनकी क्षमता का क्या करना, विकास करना। आजकल तो मैं देख रहा हूँ 2015 के बाद जब से ये मोबाइल आ गया है, तब से लड़कियों में तो किसी प्रकार के हुनरे नहीं है। सारा हुनर फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर चला गया। बटन लगाना हो ना आता है, 5 रुपया दो, 10 रुपया देगा। हाँ हाँ, फोटो डालने आता है, फेसबुक चलाने, कट पेस्ट करने आता जी, ट्विटर बुनने आता तो नो। नहीं तो पहले मैं देखा हूँ अपनी बहन को या अपने अगल बगल की, एक कुरुस हुआ करता तो हाथ में धागा लपेट ली, कितना बिना रहा है, चल रही बतिया रही, बिनते जा रही, अच्छा कीमत मिलता है उसका। यही उद्देश्य है कि जो आपका कौशल है, आपकी जो योग्यता, उसको निखारना, और आपके उत्पाद को बाजार में बेचता है, और विदेशी लोग आते हैं तो उचित कीमत देते हैं कि लेते कि हैंड, हाथ से बना हुआ हस्तकला शिल्प है। तीसरा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, बता दे रहा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना माने प्रधानमंत्री ग्राम का उदय कैसे होगा? ग्रामोदय मतलब ग्राम का उदय, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसकी शुरुआत 2000-2001 में हुई थी, वित्तीय वर्ष। और आपने कहा उज्ज्वला योजना यहाँ नहीं लागू होगा। उज्ज्वला योजना और एक है उजाला योजना। उजाला माने उजर, तो क्या बॉल, उज्ज्वला मतलब गैस। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो लकड़ी पर खाना बनाती है, गोबर के उपला पर खाना बनाती है, उसका स्वास्थ्य खराब होने का मेन वजह वही है, धुआं से। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में जो बीपीएल से नीचे हैं, गरीबी रेखा से नीचे है, उनको निःशुल्क गैस कनेक्शन दे दिया। तो उस योजना के अंदर जिसको गैस कनेक्शन फ्री में मिलता है, उसको तो उज्ज्वला नहीं, वह उज्ज्वला योजना, क्या कहते हैं, उज्ज्वला गैस का दाम लेता है, वो लेता है लोकल लेता है ना, केवल कनेक्शन का दाम नहीं लगता है आपको। पहले का बार में आपको कुछ नहीं लगा होगा, केवल गैस जो भरा उसका दाम लिया होगा। नहीं तो हम लोग लिए हैं, दाम तो कम है, 3031 है, लेकिन हमसे 8500 रुपया लिया, तो मेरे बगल में है। हमने हमने उनसे कहा कि नहीं, कहा कि कहला भाड़ा न होइएगा, जान रहा है कि मेरे गोदाम के पीछे इनका घर है, इनसे भी हमारी कभी कभी काम जरूरत हो सकता है, ना कुछ काम होगा तो कुछ होगा तो हम फोन तो कर देंगे ना आपको। हमने उनको कहा संजय जी को उनके डेरा पर गए, कुछ कम कीजिए, दाम तो इतने हैं, ले लीजिए 75। क्या पंडित जी मास्टर साहब आप इन्होंने करते हैं, कोई हैरानी नहीं होना का, दूरा पर पहुंचा देंगे। जाइए, फोन किया, वो खनिए
दूसरा दिन पड़ोसी हैं, इनको हैरान नहीं करना ना, तो 6 महीने लोग घुमा देता है। आज गए 2 दिन के बाद घरे पहुंचा दिया, लेकिन लिया कितना 8500। कार्ड पर दाम लिखा है 3100, 3100 की 2500 लिखा हुआ है। 2500 हाँ, तो मैंने 5000 ऊपर से उनका टैक्स हाँ टैक्स हो गया। हाँ, बड़का जीएसटी बड़का जीएसटी ले लिया। अब वैसे ही आप लोग को ये होता कुछ नहीं है, जो जोड़ता वही 2100 200 500 लेते रहता है कमीशन के अलावा ना, तो दूध एक फ्री में तो मिल रहा है, दे दो। खैर जो बात है वो तो हो गया आपका उज्ज्वला योजना। और पावर हमारे यहाँ कम है, जितना हमें ऊर्जा चाहिए उतना ऊर्जा नहीं मिल पा रहा है, तो हुआ कि ये जो उजरका बॉल आ रहा है CFL, कौन बॉल होता है, LED लाइट। इसमें एक पेयर का बॉल जो 100 वाट का होता है, एक 100 वाट के बॉल जितना ऊर्जा का खपत लेता है, अगर इसको 9 वाट 6 वाट 15 वाट 14 वाट के बना दिया जाए, तो एक बॉल के बदला में की ऊर्जा में हम 5 घर है तो 5 को बॉल जा सकते कंटिन्यू। सरकार ने जहाँ यह बॉल हमें याद है 200 250 300 में मिलता था शुरू में। उज्ज्वला योजना आया तो पहले तो मात्र 85 रुपया में, 70 रुपये में आएगा, 70 रुपया में। हाँ, चेंज भी करता है। अब 3 साल तक की वारंटी थी उसकी, खराब हुआ हम लोग कई बार बदले हुए हैं। हाँ हाँ, डुमरा समाहरणालय में यहाँ पर पुनौरा में आया था, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आए थे, तो उसका दुकान स्टॉले खुल गया था, 10 को 20 को 50 को, केवल आधार कार्ड दो बॉल के ले चलो। हाँ नहीं, फ्री में नहीं, पैसा लगता है 70 रुपया 60 रुपया जो लगता था नहीं, उस समय सॉरी 50 रुपया लिया था, याद 50 के साथ। उसके बाद ज्यादा हो गया, तो ये मतलब प्रकाश से जुड़ा हुआ है। हाँ, अब तो बॉले के दाम सस्ता हो गया, अब तो बॉल का ही दाम रियल में सस्ता हो गया, 70 रुपया 80 रुपया में बॉले मिल रहा है अब। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एक और है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। शहरी क्षेत्र के लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार योजना चलाई है, ताकि लोगों को ये मिलेगा तो काम हो जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। हाँ, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, यहाँ भी आपको पैसा मिलता है। इस प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत बैंक से आप लोन ले सकते हो और अपने लिए नया से नया रोजगार, चाहे चप्पल बनाने का कारखाना लगाना हो, पत्ता बनाने का, कटोरी बनवाने का, लाठी चूड़ी बनाने का, कुछ भी करने का हो, आपको इससे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी योजना है नरेगा, हालांकि इसका नाम बदल कर दिया गया है मनरेगा। नरेगा यह कार्यक्रम 6 फरवरी 2006 ईस्वी को देश के 200 जिला में, पिछड़े जिला में शुरू किया गया। भले ही 6 में शुरू हुआ, 6 फरवरी 2006 में शुरू करने की बात की गई, लेकिन यह योजना 1 अप्रैल 2008 से काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर घोषणा की गई, लेकिन हुआ कब, तो 1 अप्रैल 2008 से यह योजना काम कर रही है। और 2009 में नरेगा से पहले महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया और उसका नाम पड़ेगा मनरेगा। इस योजना में क्या होता है कि सरकार आपको साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी लेती है, और 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपको क्या होता है कि एक जॉब कार्ड दिया जाता है। 18 वर्ष से ऊपर के लोग इसमें जुड़ सकते हैं, 18 से 60 वर्ष, 60 के बाद आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको नहीं मिलेगा। आपको जॉब कार्ड दिया जाता है, अगर सरकार आपको रोजगार दी तो गुड, नहीं मिला तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो सरकार ने भी इतना ही नहीं है, और सैकड़ों प्रयास हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा, जो आपके गरीबी को दूर करने का प्रयास है। अभी हाल में यह है शहरी क्षेत्र में, आप शहर में रहते हैं लेकिन आपके पास रहने के लिए, घर बनाने के लिए जमीन नहीं है, तो 1 डिसमिल, क्या जी, 1 डिसमिल जमीन मुफ्त में, यदि आप दलित परिवार में जन्म लिए हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो 1 डिसमिल जमीन आपको मुफ्त में मिला है और यहाँ आप घर बना के रह सकते हो। 1 मिनट, हेलो हेलो, हाँ बोलिए।
10 से 11 है और सोमवार से शुरू हो रहा है 4 से 5 शाम को। और एक 10 से 11 भी है, 4 से 5 शाम में शुरू होगा। उसका रिविजन चल रहा है, उसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है। डेमो मेरे यहाँ नहीं, केवल एडमिशन